लेकिन शायद तुम्हारे पास तक न पहुंचाओ। भोले बाबा बोले सती बातें न बनाओ, हम वहां नहीं जाएंगे। डाक में सो जाती कोई बात नहीं, लेकिन हमें पता है कि वो हमें बुलाएंगे भी नहीं। भैया सती ने दोनों हाथ जोड़ लिए, बाबा बुलाएंगे नहीं, कारण क्या है? तो भोले बाबा बोले देखो कारण ये है, एक दिन तुम्हारे पिता में और हम में लड़ाई हो गई थी। लड़ाई? बोले हाँ। तो परीक्षित जी भोले बाबा को बुलाया क्यों नहीं? छोटी सी बात बता दें। जिस समय हरिद्वार के कंखल में दक्ष को प्रजापति बनाया गया, राजा बनाया गया, तो एक दिन स्वागत समारोह रखा गया। ध्यान से समझना। जिस समय स्वागत समारोह रखा गया, सारे देवता आए, उसी में भगवान भोले बाबा, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भी आए। जैसे ही दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया, उसी समय सारे देवताओं ने खड़े होकर के उनका सम्मान किया। लेकिन तीन खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जब तीन खड़े नहीं हुए, दक्ष प्रजापति ने नजर उठाई, बोले सब खड़े होकर के मेरा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन तीन खड़े नहीं, कौन कौन नहीं है? तो नजर उठा के देखा, ब्रह्मा जी कोई बात नहीं, ये मेरे पिता हैं, मेरा सम्मान नहीं किया, कोई बात नहीं है। पुनः नजर उठा के देखा, एक व्यक्ति और बैठा है, ये कौन है? देखा है तो ये विष्णु भगवान हैं, ये भी मेरे दादा हैं, और दादा ने नाती का सम्मान नहीं किया, कोई बात नहीं। पुनः नजर उठाइए, देखा है तो क्या देखा? भगवान भोले बाबा भी बैठे हैं। जैसे ही भोले बाबा को देखा, क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर के कहने लगे हैं, मूर्ख, तू तो मेरा दामाद है और सबने खड़े होकर के मेरा सम्मान किया, तू ऐसा ही बैठा रहा तो जा। आज हम श्राप दे रहे हैं कि आज के बाद यज्ञ में कभी भोले का स्थान नहीं रहेगा। और जैसे ही दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया, नंदी को क्रोध आ गया। नंदी खड़े होकर के कहने लगे, क्यों तुमने भोले बाबा को ऐसे श्राप दे दिया? अगर तुमने भोले बाबा को श्राप दिया है तो हम भी तुम्हें श्राप दे रहे हैं, तेरे बकरे का सिर लग जाए। जब नंदी ने श्राप दिया, उधर से भृगु जी खड़े हो गए। ओए, जब ससुर दामाद का आपस का मैटर था, आपस का विवाद था, तू क्यों बोला? मैं भी तुझे श्राप दे रहा हूं, शिव के गढ़ सब पाखंडी हो जाए। अब भगवान भोले बाबा सोच रहे हैं कि स्वागत समारोह हो रहा है या श्राप समारोह हो रहा है? एक दूसरे को सब श्राप देने में लगे, और ये सब गड़बड़ मेरी वजह से हुई है, तो क्यों ना हम यहां से निकल जाए। तो भोले बाबा वहां से निकले आए, तो भोले बाबा बोले हैं, तभी से तुम्हारे पिता हमसे दुश्मनी मानते, हमें यज्ञ में नहीं बुलाया, इसलिए हम जाएंगे भी नहीं। भैया सती बार बार कहने लगी, तो भोले बाबा बोले अगर जाना है तो आप अकेली जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। भैया सती ने अपने वस्त्र लिए, नंदी को लेकर के धीरे धीरे मैया आगे बढ़ी। बहनों ने देखा है तो हंसने लगी। एक कहने लगी, दीदी देख ले सामने से सती आ रही है। दूसरी बोली, क्या करें, पर्वत पे कछु है तो है ना है खाने के लिए, तासे आई है। और परीक्षा जी एक बात बता दें, जिस समय मैया पार्वती की शादी भई थी ना, तो उस समय सखियां बड़ी खुश थी। एक पार्वती से बोली, काय दीदी तुम्हें तो कनेक्शन ना कराऊं पड़े, बिजली को कोई झंझट ना है, ना बिल दिवाऊं पड़े। मतलब भोले बाबा के शीश पे मून लाइट है, यानी चंद्रमा है, रोशनी की कोई जरूरत नहीं है। तो दूसरी बोली, दीदी जाओ छोड़ो, भोले बाबा को कबू पर्वत पे समर ना लगवाऊं पड़े, नल की जरूरत ही ना है। मतलब ये है शीश पे गंगा जी विराजमान है। तीसरी बोली, दीदी जाओ छोड़ो, सती को तो आराम ही आराम है। बोले काहे?
बोले नए ने अपने पति के कबों कपड़ा धोने पड़ेंगे और ना प्रेस कराओ पड़े। बोले काहे? बोले पहनता ही ना है। बोले बाबा तो पहनता ही नहीं है, तो बताओ। तभी से भोले बाबा को